हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज हम लेकर के आए हैं मोस्ट रिपीटेड पॉलिटी क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी बार आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिए। आज आपको हमारी क्लास बहुत पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिना लाइसेंस के व्यापार पर रोक किस एक्ट के तहत लगाई गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? बी नियमित एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकता है। अगला देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर रोक किस एक्ट के तहत लगाई गई थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसी भी कर्मचारी को उपहार लेने पर रोक लगाई गई थी। अगला देखते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। अगला देखते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके माध्यम से? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग की गई थी। अगला देखते हैं। भारत को डेमोनियन स्टेट का दर्जा किस प्रस्ताव के तहत दिया गया था? 23 मार्च को जो क्रिप्स प्रस्ताव हुआ था उसमें भारत, ये क्रिप्स प्रस्ताव कितना था? 7 सदस्यीय था और इसमें सारे अंग्रेज लोग थे। और इसमें भारत को डेमोनियन, सिर्फ डेमोनियन स्टेट का दर्जा, यानी कि भारत है वो हमेशा ब्रिटेन का गुलाम रहेगा, ब्रिटेन उसको अपने तरीके से चलाएगी। तो ये डेमोनियन स्टेट का उनको दर्जा दिया गया था। लेकिन जब इस बात का गांधी जी को पता लगा था तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। यहाँ पर ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम क्या था? इंडिया क्विट मूवमेंट। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। आगे देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उसमें कुल 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे उसमें। गांधी जी ने जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसको क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक के नाम से नाम दिया था उसको। अगला देखते हैं। प्रारूप समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो प्रारूप समिति है इसको मसौदा समिति कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, पांडुलेखन समिति कहा जाता है। और इसका जो गठन है वो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। और ये कुल 7 सदस्य थी। इसमें 7 सदस्य कौन थे? अगर ये भी नाम नोट करना चाहो कर सकते हो। BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा, स्वामी अय्यर एन गोपाल स्वामी, अयंकर, कन्हैयालाल, माणिक्य मुंशीलाल, एन माधवाचार्य, TT कृष्णमाचारी और अंतिम थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो माउंटबेटन जो योजना है ये 3 जून 1947 ईस्वी को पेश की गई थी। अगला देखते हैं। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? देखिए, जो माउंटबेटन योजना थी ये किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पेश की गई थी। और इस योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 3 जून की योजना भी इसको कहा जाता है। और 2 राष्ट्रों का जो सिद्धांत था वो किसमें दिया गया था? भारत और पाकिस्तान का, वो इसी माउंटबेटन योजना के तहत दिया गया था। अगला देखते हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो यहाँ से लिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति ये भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इसके साथ साथ एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधि निर्माण, लोक सेवकों का कार्यकाल, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। अगला देखते हैं। मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
और क्या क्या लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, विधियों का समान संरक्षण, प्रस्तावना, इसके साथ साथ संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं, ये सभी यूएसए से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये आयरलैंड से, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो स्थिति है वो नीति है वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। संविधान निर्माण के समय कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो संविधान निर्माण के समय कुल 8 अनुसूचियां थी, और अब प्रेजेंट में कितनी हैं, कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसमें जो 9वीं अनुसूची है वो किसके तहत जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1951 में हुआ था, इसके तहत जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 1985 में हुआ था। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और 12वीं और अंतिम अनुसूची है, ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी 1992 में हुआ था, इसके तहत जोड़ी गई। तो ये 4 जो अनुसूचियां हैं ये बाद में जोड़ी गई हैं। प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है, संघ और राज्य क्षेत्रों के नामों का वर्णन दिया गया है। द्वितीय में पदाधिकारी दिए गए हैं, वेतन भत्ते दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है। चतुर्थ में राज्यसभा और उसकी सीटों का आवंटन है। 5वीं में SC ST के नियंत्रण और प्रशासन के बारे में दिया गया है। 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण दिया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। और 8वीं में अपनी जो भाषाएं हैं उनका 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। 9वीं अनुसूची है उसमें भूमि सुधार एक्ट दिया गया है। 10वीं जो अनुसूची है उसमें दल बदल संबंधी प्रारूप हैं। और 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। कुल 29 विषय थे उसमें। और 12वीं जो अनुसूची है उसमें कुल नगर पालिकाएं दी गई हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 8 अनुसूचियाँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो हमने आपको बताया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें क्या है, दल बदल संबंधी प्रावधान है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें वर्णित है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 15 में दिया गया है। इसमें जो संविधान है या हमारी संसद है उसके समक्ष सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। कोई भी किसी भी धर्म के मामले में जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। संविधान निर्माण के समय कुल कितने भाग थे, तो संविधान निर्माण के समय कुल 22 भाग थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारत संघ या नए क्षेत्र को प्रवेश की स्थापना की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है। किसके तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन या किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है, तो जो संसद है वो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। स्थापना कब हुई थी, 10 अक्टूबर 1953 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। कहाँ गया, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता किस सूची का विषय है, संघ सूची। तो सूचियाँ कितनी होती हैं, 3 सूचियाँ हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची पर कौन नियम कानून बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। राज्य पर राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर बनाती हैं। कोई भी विवाद होता है तो केंद्र के बनाए गए नियम कानून लागू होते हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक क्या दिया गया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसको अब विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। और अब उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, अनुच्छेद 300A में उसको विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। वर्तमान में 6 हैं। पहला कौन सा है, समता का अधिकार 14 से 18 तक। दूसरा कौन सा है, स्वतंत्रता, फ्रीडम, स्वतंत्रता का दिया गया है 19 से 22 तक। और तीसरा है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ये दिया गया है 23 और 24 में। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति 25 से 28। संबंधी अधिकार जो दिए गए, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो अधिकार हैं वो 29 और 30 में दिए गए हैं, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो 32 में दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके तहत प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। संविधान सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी 1895 ईस्वी में। विधि का शासन सिद्धांत के जनक कौन है? तो ब्रिटिश विधि शास्त्री कौन है? डायसी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कानून के समक्ष समता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष समता। संपत्ति के अधिकार को अब किस एक्ट के तहत विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? तो 44वें, ये मिसप्रिंट है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत उसको विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। 300A में अब उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। आगे देखते हैं संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। धन्यवाद।